27 जून को मेरी शादी थी। जून वाले दिन, जून के महीने में गर्मी बहुत थी। 27 दिन को इतनी गर्मी पड़ रही थी। बारात कह रहे थे 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाएगी। मेरे को बहुत जल्दी सवेरे नुआ धुआ के दुल्हन बना दिया गया। अब मेरा श्रृंगार तो पसीने में सारा खराब होने लग रहा था। ब्यूटी पार्लर तो बुलाई नहीं थी, खुद ही मेरी फ्रेंड की चाची थी, बहुत अच्छा मेकअप करती थी। उसकी चाची मेरी चाची थी, उसने बहुत अच्छा बिंदिया, नेल पेंट सब कुछ अच्छा सा श्रृंगार किया, मेरे को तैयार किया। 2-3 घंटे तैयार करने में लग गई। लेकिन जैसे ही बारात आई डीएवी स्कूल में पहुंची, पता चला कि बारात पहुंच गई है डीएवी स्कूल में। उस टाइम वो खाने पीने में, बारात ठंडा वगैरह पीने में, घोड़े वगैरह, चाय जो भी था अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट था उसमें लगे हुए। तो डीएवी स्कूल से अगर पास से देखें तो हमारे घर गेट के दरवाजे जयमाला के लिए बारात बहुत जल्दी पहुंच जाती। लेकिन वो ठंडी सड़क से होकर बारात चली तो नाचते कूदते बारात ने 11-12 बजा दिए गर्मी में। और मेरा बुरा हाल हो रहा था, पसीना पसीना हो रही थी, मैं अंदर से दुखी हुई पड़ी थी। जैसे ही बारात आई, बारात आने के बाद डीएवी स्कूल से डांस करके आए। जैसे मेरे दूल्हे पहुंचे पटड़े पे तो मेरी बहन ने सबसे पहले हमारे मिन्नती करते हैं। मेरी बहन ने मिन्नती की। मिन्नती करने के बाद फिर उन्होंने पैसे मांगते रहे काफ़ी देर पर, आध घंटा तक। वो 11 देने लगे, 21 देने लगे। पटड़े पे जो मांगते हैं बड़ी मुश्किल से क्या कि नहीं 21 ले लो, 31 ले लो, ऐसे करते रहे, 51 ले लो, बढ़ते बढ़ते बड़ी मुश्किल से मेरे बड़े जेठ ने 101 रुपया दिया मेरी बहन को मिलने का, मिन्नती का देने के बाद फिर अंदर से मेरे को लेके आए कि जयमाला के लिए लड़की को ले आओ। जैसे ही मैं बाहर आई, बाहर बहुत गर्मी थी, हालांकि टेंट लगे हुआ था, सारी सड़क पे भी टेंट लगे हुआ था। मैंने देखा जैसे हमारी जयमाला जोर से कलेक्ट हुआ, ताली बजी, ताली बजते ही मेरे को तो घर वाले रिवाज के खुले मुंह पर्दे में रखते थे, लेकिन मेरे फेरे भी खुले मुंह थी। तो तभी मेरे को अंदर ले जाएगा, फेरों पे बैठना था। उसी टाइम 1 बज गया। गर्मी में आग के सामने बैठना था, शादी करवाना कोई एक आसान काम तो था ना, एक तपस्या थी। तो अग्नि के सामने जाके फेरे भी लेने थे। तो जाके पानी वगैरह मेरी बहन ने मेरे को लेके आई, पानी वगैरह पिलाया कि अब पानी पी ले, फिर फेरों पे पता नहीं कितनी दिक्कत होगी, कितने घंटे बैठना पड़ेगा। ठंडा लेके आई, मेरे को ठंडा पिलाया, पानी पिलाया। फिर मेरी बड़ी बहन मेरे को फेरों के लिए 12 मिनट में ले गई। वहाँ मेरा सारा परिवार बैठा हुआ था, मेरी सारी ताई, चाचियाँ, बुआ, माँ, पिताजी, सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। मेरी बहन, ताऊ चाचा, हमारे लड़कियां 10-11 बहनें सारी आई हुई थी, शादी पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। फिर मेरे को ले आए। पहले दूल्हा बैठता फेरों पे, पंडित जी उससे वचन भरवा रहे थे, जो भी करवा रहे थे उसको दे रहे थे हाथ में। उसके बाद मेरे को लेके आए, औरतें बाहर बैठी गीत गा रही थी, फेरों पे बैठे। फेरों पे बैठने के बाद 2-3 घंटे लगे। फिर पंडित जो भी अपने रस्में थी मेरे को सब हाथ में धागा बांध दिया। मेरे पति के हाथ में भी खिल्ले वगैरह जो थी वो देते रहे, रखते रहे, 7 बार रखवाए। फिर पंडित ने वचन भरवाते हैं, फेरे होते हैं तो 7 फेरों के वचन भरवाते हैं कि कभी भी आप मान सम्मान करोगे पत्नी का, पति से पहले फेरों के वचन भरवाए। कभी भी जो भी आप इनका जमीन जायदाद कुछ भी खरीदोगे तो अपनी पत्नी की राय से खरीदो, उसके बगैर नहीं खरीदोगे। कोई भी घर में नई भूमि, मकान, दुकान आप जो भी लोगे वो भी अपनी पत्नी की सहमति से, सलाह से लोगे। और जो आपकी पत्नी की हर काम में, लक्ष्मी में, किसी हवन में, यज्ञ में आप अपनी पत्नी को अपने पास बिठाओगे। कोई भी घर में खुशी का काम होगा पत्नी की राय से। उस टाइम तो पति बेचारे दूल्हे को जरूरत होती है कि हाँ मैंने शादी करवानी, बस हाँ हाँ करते रहते हैं। दूल्हा भी हाँ ठीक है, जो पंडित वचन भरवा रहे हैं हाँ ठीक है, सिर रखते रहेंगे, हाँ हम कर देंगे, पूरा करेंगे वचन, 7 फेरोगे। फिर पीछे से गाना गा रहे थे। उस टाइम वीडियो तो बढ़ती थी, हमारी तो वीडियो नहीं बनी शादी की, लेकिन वैसे फोटो वगैरह में बहुत अच्छी बनी हुई थी। इन्होंने भी दूल्हे की तरफ से खर्चा किया हुआ था, बड़ी बड़ी फोटोएं निकलवाई हुई थी। फोटो सभी की आई हुई थी, पूरे परिवार की। फोटोग्राफर भी अच्छा था, कोई फोटो नहीं छोड़ी किसी की भी, जिसने भी कहा, बहनों ने, मासियों ने, जिसने भी आओ फोटो खिंचवा लो, पूरे परिवार की फ़ोटो लेते हैं। फिर उसके बाद जब वचन बनने के बाद फिर खड़े होते हैं, 4 फेरे पत्नी लेती है, 3 फेरे पति लेता है, 4 बारी पत्नी आगे होती है। तो ऐसे अग्नि के सामने बहुत बारी साड़ी पहनी हुई थी। मेरे बाल भी अब तो कुछ नहीं है, बहुत बारी थे, अपने बालों को इतना बड़ा जूड़ा बना हुआ था, बहुत लंबे बाल थे। तो गर्मी में
फेरों के लिए अग्नि के सामने 4 फेरे मैंने लिए और उसके बाद 4 फेरों में मैं आगे थी, फिर मेरे पति आगे 3 फेरे उन्होंने आगे लिए। उसके बाद 7 फेरे पूरे हो गए, फिर गाना लग गया था 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हन तू भूल न जाना, ये गाना चल रहा था। तो फिर उसके बाद शाम को गर्मी हुई तो ऐसा तूफान सा आया, ये लगने लगा। फिर मेरे भाई खाना लेके आए मेरे लिए, ये ले खाना खा मेरे, और फिर विदाई का टाइम आएगा। फिर हमारे टिक्के करते हैं जमाई को, सारे मेरी ताई चाची बुआ सब ने जमाई को टिक्के किए। छन बुलवाते हैं, छन बुलवाया, पितरों की दोख लगवाते हैं, दोख लगवाई। फिर होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा मौसम तो ख़राब हो गया था, बूंदाबांदी ऐसे लग रहे थे अभी बारिश आएगी, आंधी तूफान सा आने लग गया। टेंट लगा हुआ था स्कूल में भी। बारात की सेवा बहुत अच्छी की हुई थी, खाना भी बहुत अच्छा था। उस टाइम भी खाने में ड्राई फ्रूटों की सब्जी थी, काजू खाली काजुओं की, सारे प्रकार का खाना बढ़िया बनाते हैं हमारे, तो बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। तो मैंने फिर खाना लेके, फिर कहते हैं लड़की को तो अपना घर छोड़ के जाना, फिर खाना अच्छा कहाँ लगता है, ये लगता है अपने पूरे परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं ससुराल में कौन कैसा होगा, कैसा परिवार होगा, दिल में यही सब चूलती है बातें, ऐसा परिवार मिलेगा। पर जब मेरी विदाई हुई, मेरी बहन, बड़ी बहन बहुत रोई, क्योंकि उसको भी ये लगता था छोटी जा रही है, बड़ी अंगर सुनना सुनना हो जाता है बहनों के लिए। तो आपस में मिलते थे, जाते थे। उसके बाद ससुराल में पहुँचे, ससुराल में पहुँचने के बाद भी बारात लेट भी जाओ, जो टाइम दे रखा है उस टाइम विदाई नहीं हुई। सामान रखा सारा फर्नीचर वगैरह, जब तो बसें कार ही होती थी, दुल्हन कार में बैठी, बस पे सारा सामान रख के ले जाते थे बारात के साथ ही। अब हमारे गाड़ी में आए तो हमारे जेठ वगैरह भी साथ थे, मैंने भी सारे गहने वगैरह डाले हुए थे घर के, ससुराल में सारे इंतजार कर रहे थे। तो आगे आई तो आगे मेरी सास वगैरह ने सब ने बदावा गाया, और मेरी बड़ी जेठानी ने, सब ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत ही अच्छा स्वागत किया। उन्होंने मेरे को ऐसे अच्छे से बिठाया, साफ सुथरा घर था, बिल्कुल सजा हुआ, और किसी प्रकार की मेरे को कोई वो नहीं, ठंडा वगैरह घर में सारी चीज़ें अरेंज थी। दूध वगैरह, चाय वगैरह बार बार पूछ रहे थे, कभी कोई चाय लेके आ रहा था, कोई दूध लेके आ रहा था, कोई खाना लेके आ रहा था, लेकिन मैं ही ऐसी थी, मेरा मन नहीं था, क्योंकि मायके की बार बार याद आ रही थी दूसरे घर में आके। फिर रात होगी, रात को मेरी सास वगैरह ने सबने बातचीत की, बड़ी जेठानी ने बातचीत की, फिर हम सो गए। सवेरे फिर इनके यहाँ भी जैसे हमारे आ जाए कंगना खिलाते हैं, फिर मेरी बड़ी जेठानी प्रांत में सवेरे देवी पितरों की दोख लगवा के दूध वगैरह, दूब, गुट्ठी, कंगना वगैरह सारा कुछ खुलवाते हैं, वो लेके आई प्रांत में। फिर उन्होंने हमारे को दोनों को कंगना खिलाया। कंगना भी एक तरह का जुआ ही होता है। तो कंगना खिलाने के बाद उन्होंने उसमें दूध में से दूध वगैरह डालते हैं, उसमें दूल्हे की तरफ फेंक देते हैं, कभी दुल्हन की तरफ फेंक देते हैं, कभी दूल्हा उठाता है, कभी दुल्हन उठाती है। आखिरी में जीत दूल्हे की करवाते हैं, दूल्हा ही जीत जाता है प्रांत में से उठाते हुए। वो कंगना खोल लेते हैं, दोनों के कंगना बंद होता है, जो बांध पे बांधते हैं ना कंगना, पति पत्नी का कंगना खोलता है, पत्नी पति की, क्योंकि गंठे एक हाथ से कंगना खोलना होता है, तो पत्नी भी एक हाथ से खोलती है और पति भी। तो पति की जीत करवा देते हैं, पत्नी को हरा देते हैं। पति की गंठे जो होती है पत्नी खोलती है, एक हाथ से नहीं खुल पाती, और पति खोल देते हैं एक हाथ से। उसके बाद फिर मुट्ठी बंद करवाते हैं, हाथ में जो अंगूठी डाली होती है ना चांदी की, उसमें या सोने की दूब में से निकालते हैं। फिर एक बारी दूल्हा बंद करता है अंगूठी जोर से, फिर दुल्हन बंद करती है। दूल्हा जो है ना दुल्हन की मुट्ठी खोलता है ऐसे, और दुल्हन पति की मुट्ठी खोलती है। तो पत्नी कहते हैं कि आदमी चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, ताकतवर तो आदमी ही होता है। तो वो दूल्हे की जीत होती है, दूल्हे को अंगूठी खोल के अंगूठी निकाल दी जाती है। फिर जो कंगना खिलाते हैं ना जेठानी वगैरह, उनको नेक दिया जाता है। तो हमारी सास वगैरह ने, ससुर ने, उनको जो भी पैसे 500, 1100 जो भी मांगते हैं उस टाइम, पर्स में से दो नई दुल्हन आती है ना उससे दिलवा देते हैं। फिर सबके जो परिवार में जितने भी रिश्तेदार आए होते हैं विदाई के समय, उनको सबको पैरी हाथ लगा के ना, सबको पैसे, सूट साड़ी जो भी होता है
दिलवाए जाते हैं। तो दुल्हन अपनी पेटी में से सबको एक एक सूट, एक एक साड़ी, दो दो पैंट शर्टें, आदमी भी सबको पैसे रख रख के सबको दे देती है। और इस तरह से सारा परिवार खुशी खुशी मिठाई लेके अपने शादी में से चले जाते हैं। फिर ये 2 दिन रुकती है दुल्हन। तीसरे दिन इतवार आ जाता है, फिर फेरा पाने के लिए लड़की अपने मायके जाती है। फिर मायके चली जाती है लड़की फेरा पाने के लिए। दूल्हा भी साथ होता है, साथ में कोई जेठ वगैरह बड़े